झारखंड आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा और बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। रांची से बड़ी खबर मिल रही है, जहां बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में छापेमारी हुई। डीसी रांची के नेतृत्व में यह छापेमारी की गई, जिसमें बताया जा रहा है कि सभी वार्ड और बैरक की सघन जांच की गई और जानकारी के मुताबिक जांच के दरमियान खैनी, गुटखा, पेन ड्राइव बरामद हुआ है और अब बताया जा रहा है कि इसको लेकर मामला दर्ज किया जाएगा। किसी तरह का कोई आपत्तिजनक सामान तो बरामद अब तक नहीं हुआ है, लेकिन जांच के दरमियान खैनी, गुटखा जरूर बरामद किया गया। हालांकि अब पुलिस की टीम इसको लेकर मामला भी दर्ज करने जा रही है और आगे की कार्रवाई की जाएगी। और रांची से ही आपको एक और बड़ी खबर बता दें, अमन साहू के राजदार पम्मी गिरफ्तार हो चुका है। झारखंड एटीएस की मदद से पम्मी को गिरफ्तार किया गया। छत्तीसगढ़ पुलिस ने पम्मी को गिरफ्तार किया है। झारखंड एटीएस अब पम्मी को रिमांड पर लेगी। सिमडेगा जेल में आकाश राय की पत्नी गर्लफ्रेंड है पम्मी, जिसे गिरफ्तार किया गया है और फायरिंग के लिए पैसे और हथियार का यही इंतजाम करती थी। जो खबर अब तक मिल पा रही है उसके मुताबिक बताया जा रहा है आकाश राय की ये पत्नी या गर्लफ्रेंड है, जिसे अब गिरफ्तार किया गया है। न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। ओम प्रकाश, क्या है ताजा अपडेट? जी, बता दें कि जो पम्मी है वो शुरू से ही कई बार उसका जो कनेक्शन है वो अमन साहू गैंग के साथ इस्टेब्लिश हुआ था। हालांकि रांची पुलिस के पास भी उसकी एक जानकारी मिली थी कि वो अमन साहू गैंग को जो है वो लड़कियां सप्लाई करती है और साथ ही जो व्यवसायी हैं जिनसे अमन साहू को रंगदारी लेनी है उन लोगों की रेकी भी किया करती है। तो इस पूरे मामले को लेकर रांची पुलिस भी उस मामले का अनुसंधान कर रही थी। हालांकि रांची पुलिस की दबिश जैसे ही पम्मी पर पड़ी थी वो रांची से फरार हो गई थी, जिसके बाद अब वो छत्तीसगढ़ पुलिस के हाथ लगी है और फिलहाल छत्तीसगढ़ पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। वहीं एटीएस भी अब अमन साहू गैंग से रिलेटेड इस पम्मी खान को जो है वो रिमांड पर लेने की बात कर रही है, ताकि इस गैंग से जुड़े हुए तमाम जो जानकारियां हैं वो सामने आ पाए। जो जानकारी है छत्तीसगढ़ पुलिस के हवाले से दी गई है कि ये पैसे और साथ में रेकी करने का काम जो है वहां भी कर रही थी, पैसे कलेक्शन का काम किया करते थे। पम्मी खान के गैंग में कई लड़कियां शामिल है जो कि अमन साहू गैंग के लिए काम कर रही है। पिछले दिनों जब ये बातें सामने आई थी न्यूज 18 पर भी ये खबर प्रमुखता से चली थी और अब जो पम्मी खान है उसे छत्तीसगढ़ पुलिस ने अरेस्ट किया है और एटीएस अब उसे रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी। ठीक है ओम प्रकाश, आप इस खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव की तैयारी में सभी पार्टी जुट चुकी है और ऐसे में बीजेपी की बड़ी तैयारी देखने को मिल रही है। और इसी कड़ी में आज रांची आने वाले हैं बीजेपी के चुनाव सह प्रभारी और असम के सीएम हेमंता बिस्वा शर्मा। बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक में आज वो शामिल होंगे। युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे और जीत का मंत्र भी दिया जाएगा। तो आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारी में जुटी हुई है। लगातार जो बीजेपी झारखंड के चुनाव प्रभारी बनाए गए हैं बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनके पहुंचने का सिलसिला जारी है। और अब एक बार फिर से झारखंड के चुनाव सह प्रभारी हेमंता बिस्वा शर्मा रांची आने वाले हैं, जहां वो कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे और उन्हें जीत का मंत्र भी देने वाले हैं। और अब आप झारखंड आदिवासी महोत्सव को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। बीजेपी ने तंज कसते हुए कहा है कि विश्व आदिवासी दिवस सिर्फ एक परिवार तक सिमट कर रह गया है, जिसको लेकर जेएमएम और कांग्रेस ने भी पलटवार किया है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम कमाने वाले दर्जनों सैकड़ों लोग हैं, लेकिन उन्हें कल मंच पर नहीं देखा गया। वो इसलिए नहीं देखा गया क्योंकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और ये सरकार मानती है कि उनके यहाँ सिर्फ आदिवासी का जो डेफिनेशन है, जो मतलब है, वो सिर्फ सोरेन परिवार को लेकर है। वो शिबू सोरेन दिखेंगे आपको, कल्पना सोरेन दिखेंगी और हेमंत सोरेन जी दिखेंगे। अब बसंत सोरेन नहीं थे, ये आश्चर्य है। यानी पूरा आदिवासी का डेफिनेशन इन्होंने एक परिवार में सिमटा दिया है। शिबू सोरेन से बड़ा कोई माई का लाल है क्या पूरे विश्व में? पूरे विश्व की बात करता हूं, भारत छोड़ दीजिए। शिबू सोरेन का जो इतिहास
शिबू सोरेन का जो व्यक्तित्व, शिबू सोरेन की जो सोच, शिबू सोरेन के जो विचार हैं, मुझे लगता है इन लोगों को पता नहीं है। विदेशों में इनके बारे पढ़ाया जाता है। तो इस तरह की बचकाना बातें बंद करें। जिस मंच पर दिशम गुरु शिबू सोरेन हो, जिस मंच पर आज के सर्वाधिक लोकप्रिय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हो, वहां आदिवासियत की बात ये लोग करते हैं। हमें लगता है कि काठ का चश्मा लगा करके भारतीय जनता पार्टी अब सिर्फ नकारात्मक देखती है। आदरणीय शिबू सोरेन मंच पे थे, उसके अलावा कई ऐसे चेहरे हैं जो मंच पे थे और सभा स्थल पे थे, लेकिन चूंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी अपनी नकारात्मक सोच के लिए पूरी तरह अब जानी जा रही है। और देखिए, अब झारखंड में ईडी या सीबीआई जांच करने के लिए पहुंचती है तो पहले राज्य से लिखित अनुमति लेनी होगी। ये फैसला लिया गया है। केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई के खिलाफ कानूनी कवच के रूप में झारखंड कार्यपालिका नियमावली 2000 में संशोधन किया गया। अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। बीजेपी का कहना है कि यह फैसला बंगाल सरकार की तरह है, जिससे केंद्रीय एजेंसी के पांव में बेड़ी लगाने जैसा है। मतलब यह कि अब केंद्रीय एजेंसी ईडी या सीबीआई झारखंड में जांच करने के लिए पहुंचती है तो उन्हें पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। यह फैसला राज्य सरकार की तरफ से लिया गया है। उनको संरक्षण देने की कोशिश कर रहे हैं और वैसे अधिकारी जो भ्रष्टाचार में लिप्त है, सरकार उनको स्पष्ट संदेश दे रही है कि हम आपके पीठ के पीछे खड़े हैं, डरना नहीं है। भ्रष्टाचार कोई भी करे उस पर सरकार का रुख मैं समझता हूं कि अब स्पष्ट हो जाता है कि ईडी और सीबीआई जैसी संस्थाएं जिसकी देशव्यापी स्वीकार्यता है, अगर आप अपने राज्य में उस पर प्रतिबंध लगाने की कोशिश करेंगे, उसके हाथ पांव बांधने की कोशिश करेंगे, तो आम जनमानस में संदेश यही जाता है कि सरकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई होते हुए नहीं देखना चाहती। और अब बात करेंगे झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है। आज वो 49 साल के हो गए हैं और ऐसे में 49 पाउंड का केक आज काटा जाएगा। जेएमएम कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। सीएम आवास पर कार्यकर्ता जन्मदिन मनाएंगे और जो समय है उसके मुताबिक बताया जा रहा है दोपहर 1:30 बजे सीएम आवास पर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। हेमंत सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने के लिए नेता और विधायक के साथ साथ मंत्री भी उनके आवास पर पहुंचेंगे। तो आज जश्न का माहौल दिखने वाला है सीएम आवास पर, क्योंकि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का आज जन्मदिन है। आज वो 49 साल के हो गए हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं की तरफ से 49 पाउंड का केक काटा जाएगा। दोपहर 1:30 बजे सभी कार्यकर्ता उनके आवास पर बधाई देने पहुंचेंगे। और अगली खबर राज्यपाल संतोष गंगवार से जुड़ी हुई आपको बताते हैं। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने दिल्ली में शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात की है और इस दौरान दोनों के बीच कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा भी हुई है। जो तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, मुलाकात के दरमियान की तस्वीर है जब गुलदस्ता भेंट किया और ये स्मृति चिन्ह भी भेंट किया गया है संतोष गंगवार की तरफ से। और ये पहली मुलाकात है शिवराज सिंह चौहान से। झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद ये मुलाकात शिवराज सिंह चौहान से की गई है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान निधि योजना में गढ़वा में रफ्तार पकड़ लिया है। 3 दिन सर्वर डाउन होने के बाद पहले दिन 12,000 और दूसरे दिन 50,000 आवेदन लिए गए हैं। अब इसको लेकर मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने हमला बोलते हुए कहा कि विपक्ष के मुंह पर अब ताला लग गया है। क्या काम क्यों जुड़वाना चाह रहे हैं? राशन कार्ड में नाम नहीं है मेरा बच्चा के छोटा के नाम जुड़वाना है। महिला सम्मान जो मिल रहा है जी, फॉर्म भर दिए? भरे हैं लेकिन अभी ऑनलाइन नहीं हुआ है। तो हम भरवे नहीं किए हैं। राशन कार्ड बनेगा तब ना। राशन कार्ड में नाम ही नहीं है। राशन कार्ड बनवाने खातिर आए हैं। मैया सम्मान योजना से जुड़ रही हैं और हमारे माननीय मुख्यमंत्री की जो सोच है वो बहुत तेजी से धरातल पर उतर रही है। हर पंचायत पर, हर अंचल एरिया में, वार्ड पर हमारे वीएलईज अच्छी खासी संख्या में मौजूद है विद फुल गैजेट्स। उसकी मॉनिटरिंग प्रखंड और अंचल लेवल से और हमारे वरीय पदाधिकारी के द्वारा भी की जा रही है। और कल रात तक का जो खबर है, हम लोगों ने अभी तक 53,539 फॉर्म्स को डिजिटाइज कर दिया है।
और इसी बीच आपको गिरिडीह से बड़ी खबर बता दें, जबरन धर्मांतरण का मामला सामने आया है, जहां दलित महिला का मुखिया पति पर यह आरोप है कि जबरन धर्मांतरण और मारपीट करने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है। इस मामले को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी किया और साथ ही एक कमेटी का भी गठन कर दिया है, जिसके बाद कमेटी के सभी सदस्यों ने गांव में जाकर पीड़ित परिवार और स्थानीय लोगों से बातचीत कर जानकारी हासिल की है। ये तस्वीर हम आपको उस वक्त ही दिखा रहे हैं जब ये कमेटी वहां पहुंची थी और उस महिला से बातचीत की गई। दरअसल महिला ने आरोप लगाया है मुखिया पति पर जबरन धर्मांतरण कराने का। वहाँ स्पष्ट जाहिर हो रहा है कि निश्चित है कि जो उनकी सास जो पिछले कई वर्षों से मुस्लिम धर्म का पूजन पाठ कर ली है और कहीं ना कहीं उसको मुस्लिम धर्म में शामिल कराया जा चुका है, वह घर में वो काम करती है जिसका विरोध उसका पतोह करती है और इस विरोध को मुस्लिम समाज को जाकर के उन्होंने बोला। वहाँ मुस्लिम समाज आकर के विवाद किया, उसके साथ मारपीट हुई, वो इस मामले में उन्होंने आवेदन दिया। और अब आपको चाईबासा लेकर चलते हैं, जहां सुदूर क्षेत्रों तक सड़क जैसी बुनियादी सुविधा नहीं पहुंच पाई है। अब इसका खामियाजा इस क्षेत्र के लोगों को भुगतना पड़ता है और लोग स्वास्थ्य जैसी बुनियादी सुविधाओं से वंचित हो जा रहे हैं। जिले के सुदूर क्षेत्र में स्थित गुदड़ी प्रखंड क्षेत्र के तुजूर गांव से एक तस्वीर सामने आई, जिसमें इस गांव तक सड़क नहीं होने के कारण गांव की एक महिला के शव को परिजन और ग्रामीणों ने गांव तक 11 किलोमीटर ढोकर पहुंचाया। तुजूर गांव की एक महिला की मौत मलेरिया से रांची रिम्स में हो गई थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उनके शव को कोलेड़ा के तक सवारी गाड़ी से लाए और वहां से रास्ता नहीं होने के कारण शव को परिजनों और ग्रामीणों ने 11 किलोमीटर पैदल ही लकड़ी के सहारे ढोकर तुजूर गांव पहुंचाया। ग्रामीणों के मुताबिक सड़क निर्माण की मांग कई सालों से की जा रही है, मगर अब तक यहां सड़क नहीं बन पाई, जिसका खामियाजा यहां के स्थानीय ग्रामीणों को भुगतना पड़ रहा है। लोगों को 11-11 किलोमीटर सौ को लेकर के जाना पड़ रहा है, रोड नहीं है, तो हम लोग मांग करते हैं कि जब गुदड़ी को प्रखंड का दर्जा मिला तो उसे पूर्ण जो उसका इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो बननी चाहिए और वो जरूरत भी है वहाँ पे, और ये सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये सरकार की नाकामी है कि पिछले 5 साल में उस क्षेत्र में कोई काम नहीं हुआ। धनबाद के हीरापुर पार्क मार्केट में 2 मंजिला जर्जर भवन हादसे को दस्तक दे रहा है। बारिश के इस मौसम में ये जर्जर भवन कभी भी धराशायी हो सकता है। इस जर्जर भवन के नीचे 5 दुकानें भी संचालित हो रही हैं और इस पूरे मामले पर भवन के मालिक ने नगर निगम को शिकायत भी दर्ज की है, लेकिन अभी तक इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हम लोग आवेदन दे चुके हैं, डीसी महोदय को आवेदन दिए हैं, एसडीओ साहब को हम लोग आवेदन दिए हैं, क्योंकि ये भवन प्रमंडल के द्वारा कंडम घोषित किया जा चुका है और ये भवन अगर किसी भी तरह से, इस घोर बरसात का भी समय है, इसमें अगर किसी भी तरह का दुर्घटना होती है और किसी भी तरह से ये घर गिर जाता है तो एक बहुत बड़ा लोक उपद्रव की स्थिति यहाँ पे पैदा हो सकता है। यह दुकान में कोई भी डैमेज है नहीं, इसका जांच के लिए हम लोग आवेदन भी दे चुके हैं। इसका सीओ साहब जांच भी कर गए हुए हैं, वो रिपोर्ट भी सौंपे हुए हैं। आज तक इसमें रिपेयरिंग हम लोग खुद अपने तरफ से करवाते हैं, मकान मालिक द्वारा कभी भी आज तक कोई रिपेयरिंग नहीं। पहले से इसको रिपेयरिंग करवाया गया है, इसको जबरदस्ती का इसको डैमेज बनवाया गया है। अभी कुछ दिन पहले तक तो वो ठीक था, उसको सबको आइटम को तोड़ के हटाया गया है ताकि वो डैमेज और दिखे। ये मामला संज्ञान में आया है, अंचलाधिकारी धनबाद से हम इसकी जाँच करवा लेते हैं और जो नियम संगत जो कार्रवाई होगी वो हमारे स्तर से किया जाएगा। हजारीबाग के दीपूगढ़ में उनका म्यूजियम शोधकर्ताओं के लिए किसी संस्थान से कम नहीं है। संस्कृति म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी ने करीब 1 लाख साल की पुरातात्विक धरोहर को संजो कर रखा है। संस्कृति म्यूजियम एवं आर्ट गैलरी की स्थापना पद्मश्री बुलू इमाम ने 1991 में की थी और इस म्यूजियम की आधारशिला रखने के पीछे एक दिलचस्प घटना है। जब पद्मश्री बुलू इमाम ने बड़का गांव स्थित इस्को में जिले की पहली रॉक आर्ट की खोज की तो इसके बाद ही उनके मन में म्यूजियम बनाने का विचार आया। उन्होंने करीब 10,000 साल पहले की सोहराई कोहबर रॉक आर्ट की खोज की और इसे विश्व पटल पर रखा। आज ये लोक कला पूरी दुनिया में अपनी पहचान बना रही है। म्यूजियम में आए, ये बहुत ही अच्छा है, जो इतिहास के बारे में हमें बहुत सारा जानकारी देता है। ये पहले का जो खुदाई हुआ उसमें से कितना सारा सामान निकला, क्या क्या निकला, वो सब सारा बताया गया है। ये संस्कृति म्यूजियम 1991 में स्टार्ट किया गया था पद्मश्री बुलू इमाम के द्वारा। इसको गुफा जो यहाँ जिसकी जो हजारीबाग झारखंड की धरोहर है, ईस्टर्न इंडिया में
सबसे पुराना जो रॉक आर्ट साइट है जो 10,000 साल ईसा पूर्व उसका जो डेटिंग है, और वो 10,000 साल पुराना जो धरोहर था उसका कैसे कोहर और सोराई कला से जो उसका जुड़ाव जो है उसके बारे में बहुत सारी किताबें लिखी गई है जो संस्कृति म्यूजियम उसको प्रमोट करती है। देखिए, अभी हम हजारीबाग के सबसे पुराने म्यूजियम संस्कृति म्यूजियम में है। अगर हम यहाँ के इतिहास की बात कर ले तो 5,000 वर्ष भी पुरानी बताई जाती है। 5,000 वर्ष इसलिए पुरानी बताई जाती है क्योंकि आपको हम जो कुछ तस्वीर दिखा रहे हैं, यहाँ पे आपको तमाम तरह के पत्थर नजर आ रहे होंगे। ये पत्थर जो बताए जाते हैं 50,000 से लेकर 30,000 जो वर्ष है उससे भी पुरानी पत्थरें हैं। इसके साथ ही अगर हम इस म्यूजियम के इतिहास की अगर हम बात कर ले तो पद्मश्री ब्लू इमाम के द्वारा इस म्यूजियम को बनाया गया है और 30 वर्षों से उन्होंने जो है अपने संस्कृति और सभ्यता को वो संजो कर रखा है। कुछ तस्वीर आपको जो है वो दिख रही होगी कि यहाँ पे लोग जो है वो देखने के लिए भी पहुंच रहे हैं कि आखिर जो हमारा हजारीबाग का इतिहास, हमारा जो देश का इतिहास क्या कुछ रहा है। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यह जो म्यूजियम को उन्होंने अपने खुद के बदौलत बनाया है और लोग जो है अपने राज्य ही नहीं बल्कि देश और यहाँ तक कि जो है विदेशों से भी इस म्यूजियम में लोग घूमने के लिए आते हैं और इस भारत की सभ्यता और संस्कृति का दीदार करते हैं। सुशांत सोनी, न्यूज 18 हजारीबाग। और अब बात करेंगे श्रावणी मेला की। देवघर में श्रावणी मेला के दौरान लाखों की संख्या में श्रद्धालु बाबा धाम पहुंचकर बाबा भोलेनाथ को जलार्पण कर रहे हैं। कई शिव भक्त आकर्षक कांवड़ लेकर जा रहे हैं तो कोई दंड देते हुए जा रहा है। लेकिन आज देवघर बाबा मंदिर में 11 दृष्टि बाधित शिव भक्त पहुंचे। इस पर मंदिर प्रबंधन ने इन्हें विशेष सुविधा देते हुए जल अर्पण कराया है। हाजीपुर में। अच्छा, कितना साल से आते हो? हम यहाँ 2008 से आ रहे हैं। क्या आदमी आए हो? 11 आदमी आए हैं। कहाँ से हैं ये लोग? सब हम लोग पटना से एक साथ आए हैं। धनबाद में बीसीसीएल एरिया 5 में बांसजोड़ा कोलियरी के बंद 6 नंबर पिट से जहरीली गैस का रिसाव तेज हो गया है। बारिश के कारण गैस रिसाव तेजी से हो रहा है। जिस स्थान से गैस का रिसाव हो रहा है उसके ठीक बगल में बांसजोड़ा कोलियरी की हाजिरी घर है, जहां हर दिन सैकड़ों बीसीसीएल कर्मी अपनी हाजिरी बनाने पहुंचते हैं। आसपास के लोग भी हमेशा डरे सहमे रहते हैं। यहाँ पे तो आग लग गया सर, बहुत गैस निकलता है। देखिए, हम लोग को कोई व्यवस्था नहीं है, हम लोग आग में रह रहे हैं। थोड़ा उपाय कीजिए। रोड में देख रहे हैं दरार पड़ गई। हाँ, घर में भी देखिए, दीवार देखिए, मेरा घर का दीवार घर में भी नीचे भी लग गया। आग लगा हुआ है और पूरे क्षेत्र में आग लगा हुआ है, जिससे लोग यहाँ बहुत भयभीत। अभी कुछ ही दिन पहले यहाँ कोयला मंत्री का भी आगमन हुआ, जबकि कोयला मंत्री शुरू में ही पहला मरते कुलांचल में बांसजोड़ा कोलियरी आए, अपने आंखों से देखे। उनके सामने जीएम थे, कोयला सचिव थे, सीएमडी थे, सभी के बीच यहाँ के ग्रामीणों ने ज्ञापन भी सोचा और सौंपा और अपना मांग भी रखा कि उचित मुआवजा के साथ हमें जमीन दिया जाए और 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में दिया जाए। हम लोग यहाँ से विस्थापन होने के लिए तैयार हैं। गैस नहीं, ऐसा पता है जैसे चूल्हा पर पानी हम लोग डालते हैं तो चूल्हा पर पानी डालने के बाद जिससे भाप निकलता है ना, उसी तरह से मान लीजिए कि बरसात का मौसम है, बरसात जो सीधे पानी जो अंदर जाता है तो पानी अंदर जाने के चलते ही भाप के जैसा मतलब कि निकल रहा है, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। धनबाद में बीसीसीएल जहां एक तरफ कोयला उत्पादन कर रही है तो वहीं अग्नि प्रभावित क्षेत्र और डेंजर जोन में जहरीली गैस का रिसाव भी जारी है और इसके कारण आसपास रहने वाले हजारों लोग जहरीली गैस के कारण बीमार भी हो रहे हैं। अभी हम बीसीसीएल एरिया 5 के बांसजोड़ा हाजिरी घर के समीप हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक स्थान है जहाँ की काफी भारी मात्रा में सफेद धुएं निकल रहे हैं और यह सफेद धुआं कुछ भी नहीं, यह एक जहरीली गैस है। यह 6 नंबर पीट है जो काफी पहले बंद हो चुका है। पहले यह अंडरग्राउंड माइंस था और यहाँ पर कोल कर्मी कोयला निकालने का काम करते थे, लेकिन अब यहाँ से कोयला तो नहीं निकल रही है लेकिन जहरीली गैस जरूर निकल रही है। केंद्रीय कोयला मंत्री जब धनबाद पहुंचे तो इसी क्षेत्र में सबसे पहला दौरा करने के लिए आए और इस क्षेत्र की आबो हवा से भी वह वाकिफ हुए थे। यहाँ के लोगों ने मांग पत्र भी सौंपा था कि यह अग्नि प्रभावित क्षेत्र है, इसलिए उन्हें सुरक्षित पुनर्वास किया जाए। हालांकि अब तक इस पर बीसीसीएल अधिकारियों के द्वारा कोई काम नहीं हुआ है, लेकिन बारिश होने के साथ अब यहाँ पर जहरीली गैस का रिसाव काफी तेजी से हो रहा है जो यहाँ के लोगों को बीमार कर रही है।
के लोगों ने बताया कि वह हर दिन डरे हुए रहते हैं और जब रात को वह सोते हैं तो सुबह उठने के बाद वह भगवान से प्रार्थना करते हैं कि अब वो जिंदा हैं। फिलहाल यहाँ के लोग कब सुरक्षित पुनर्वासित होंगे यह तो पता नहीं, लेकिन यह जहरीली गैस आम लोगों के साथ साथ बीसीसीएल कर्मियों को भी बीमार करने का काम कर रही है। संजय गुप्ता, न्यूज 18 धनबाद। पलामू पुलिस ने बिहार झारखंड में इनामी नक्सली सीताराम रजवार को गिरफ्तार कर लिया है। नक्सली पर झारखंड में 10 लाख और बिहार में 3 लाख का इनाम घोषित था। सीताराम रजवार पर बिहार झारखंड में कुल 51 केस दर्ज हैं। गिरफ्तार नक्सली पलामू के ही हुसैनाबाद का रहने वाला है। साल 2001 में एक बार जेल भी जा चुका है। पिछले 40 साल से भाकपा माओवादी के लिए काम करता है। साल 2001 में इसने पुलिस कर्मियों की हत्या कर हथियार लूट लिए थे, जबकि 2009 में पोलिंग पार्टी को आईडी ब्लास्ट कर उड़ाने की साजिश में भी शामिल था। फायदा उठा के कुछ लोग भागने में सफल रहे और भागने के क्रम में एक आदमी को जो पकड़ा गया है वो सीताराम रजवार जो अपने आप में नाम बताया, और वो 10 लाख झारखंड राज्य में 10 लाख का इनामी और बिहार राज्य में 3 लाख का इनामी जोनल कमांडर अपने आप को बताया। कुल इनके खिलाफ 51 कांड दर्ज है और कुछ महत्वपूर्ण घटना जिसमें पुलिस और सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचा है, ऐसे घटनाओं में भी ये शामिल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।